अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं कमर इरफान और आप देख रहे हैं टॉक फॉर इन्फो। दोस्तों, साइंस ने इस कदर तरक्की की है कि आज हम दुनिया में रूनुमा होने वाले अनोखे वाकयात को साइंस के नुक्ता नजर से जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन हर चीज साइंस के बस की बात नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में कुछ ऐसे भी फिनोमेना हैं जो साइंटिस्ट के लिए सरदर्द से कम नहीं है। इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही फिनोमेनाज के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में आज तक कोई हकीकत सामने न आ सकी। इससे पहले कि वीडियो को शुरू किया जाए, अगर आपने अभी तक टॉक फॉर इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे हुए बेल के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। नंबर 1, 2 सन्स ओवर चाइना। जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये 2011 में एक कैमरे की मदद से ली गई थी, जहां पर एक साथ 2 सूरज दिखाई दे रहे हैं, जो कि एक ऑरेंज और दूसरा पीले रंग का दिखाई दे रहा है और दोनों के साइज भी अलग अलग हैं और ये हैं भी एक दूसरे की बगल में, जो कि और भी चौंका देने वाली बात है। अब दोस्तों, साइंसदानों की तरफ से इस पर कोई भी वजाहत नहीं मिली, मगर हाँ, उनका ये जरूर कहना है कि ये ऑप्टिकल रिफ्लेक्शन का कमाल है, जिसकी वजह से हम लोगों को 2 सूरज दिखाई दे रहे थे। अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे, अगर ये ऑप्टिकल रिफ्लेक्शन है तो ये हर रोज क्यों नहीं नजर आता? तो हो सकता है कि उस वक्त एटमॉस्फेयर या आईसी पार्टिकल कुछ इस तरह से क्रिएट हो गए हों जिसकी वजह से ये 2 सूरज दिखाई दे रहे हों। अब सच जो भी है, मगर साइंटिस्ट की तरफ से कोई भी क्लियर बात सामने नहीं आई। नंबर 2, मार्फा लाइट्स। दोस्तों, मार्फा टेक्सास में मौजूद एक छोटा सा रेगिस्तानी इलाका है और यहाँ पर रहने वाले लोग लगातार कई सालों से आसमान में जलती मिस्टीरियस ग्लोइंग ऑब्जेक्ट्स नोटिस कर रहे हैं। इस जगह से निकलने वाली लाइट्स को मार्फा लाइट्स के नाम से जाना जाता है। इनका साइज तकरीबन बास्केटबॉल जितना होता है, यहाँ तक कि इन लाइट्स का कलर भी अलग अलग होता है। कुछ व्हाइट्स होती हैं तो ब्लू और कुछ येलो और रेड। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये अलग अलग पैटर्न में जलती हैं, पर इन्हें गायब होने में भी कोई वक्त नहीं लगता। जब ये गायब हो जाएं तो इनका कोई पता नहीं चलता कि ये दोबारा कब दिखाई देंगी, क्योंकि ये किसी वक्त भी दिखाई दे सकती हैं और आज तक साइंसदान नहीं बता सके कि आखिर ये क्यों दिखाई देती हैं और है क्या। नंबर 3, रोड क्रॉसिंग फिश। दोस्तों, टाइटल सुनने के बाद आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि भाई मछलियों के कोई पैर होते हैं जो वो सड़क क्रॉस करेंगी, लेकिन दोस्तों, इस दुनिया में एक ऐसी भी जगह है जहां सैल्मन मछलियां रोड क्रॉस करते हुए नजर आती हैं। अमेरिका के वाशिंगटन स्टेट में बहने वाली स्कोकोमिश नदी जब रास्ते के ऊपर से होकर बहती है, अक्सर सैल्मन मछलियों को रास्ता क्रॉस करते देखा जा सकता है। रास्ते पर बहता पानी काफी कम होने की वजह से मछलियों को रास्ता क्रॉस करने में काफी मुश्किल पेश आती है, लेकिन थोड़ी मुशक्कत के बाद ये सड़क क्रॉस कर लेती हैं। इस रास्ते पर आने के बाद आपको एक बोर्ड भी दिखाई देगा जिस पर लिखा होता है, ध्यान से, आगे मछलियां रोड क्रॉस कर रही हैं। दोस्तों, इस किस्म का बोर्ड कहीं और आपको देखने के लिए नहीं मिला होगा। बाज़ औक़ात मछलियां सड़क को क्रॉस करते हुए तेज रफ्तार गाड़ियों का भी शिकार हो जाती हैं। नंबर 4, आइस सुनामी। सुनामी का नाम सुनते ही लोगों के दिल की धड़कनें रुक जाती हैं और सांस थम जाती है। जो लोग इसको करीब से देख चुके हैं वो कहते हैं कि इस तरह की सुनामी हम कभी आइंदा नहीं देखना चाहेंगे। लेकिन क्या आपने कभी आइस सुनामी के बारे में सुना है कि ये सुनामी भी होती है? ये बड़ी खतरनाक सुनामी है दोस्तों। जब कोई बड़ा विंड स्टॉर्म जमी, नदी, झील, समंदर से टकराता है तो तभी तो आइस सुनामी का फॉर्मेशन होता है। 2020 में अमेरिका में एक विंड स्टॉर्म टकराया था, जिसकी वजह से यहाँ आइस सुनामी देखने को मिली। ले केरे में आई इस सुनामी ने किनारों को पार करके 30 फीट ऊंची बर्फ की एक दीवार खड़ी कर दी। लोग जिसे सब देखते ही रह गए। ये बर्फ इतनी भारी थी कि इसको हला पाना किसी इंसान के बस की बात नहीं थी। ये सच में अनोखा था। नंबर 5, मड वॉल्केनो। दोस्तों, आपको वॉल्केनो का तो पता ही होगा, तो आप सोच रहे होंगे कि क्या कीचड़ कभी ऐसा हो सकता है? जी हाँ, हो सकता है, क्योंकि दुनिया में एक ऐसी जगह भी है जहां वॉल्केनो में लावा नहीं बल्कि कीचड़ पाया जाता है। दोस्तों, अजरबैजान में पाए जाने वाले गोबिस्तान नेशनल पार्क में 11 मड वॉल्केनोज मौजूद हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये वॉल्केनोज आम वॉल्केनोज से खतरनाक नहीं होंगे। नहीं दोस्तों, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये बनते ही जहरीली गैसेस की वजह से हैं। ये हजारों साल पुराने वॉल्केनोज हैं जो कि 20 साल बाद जरूर फटते हैं और अपने साथ कीचड़, दलदल, पत्थर और जहरीली गैसेस बाहर की जानिब छोड़ते हैं। लेकिन मड वॉल्केनोज ठंडे होते हैं। नंबर 6, लावा बबल्स। दोस्तों, इस दुनिया में शायद कोई ऐसा इंसान होगा
जिसको बहते लावे से डर नहीं लगता। कोई कितना ही जांबाज क्यों ना हो, लावे से दूर रहने में ही भलाई समझेगा। शायद आप लावा बबल के बारे में नहीं जानते होंगे। ये गजब का खतरनाक होता है। जब जमीन पर जमा हुआ लावा ठंडी हवा की वजह से जलने लगता है तो ये अलग अलग हिस्सों में बट जाता है, लेकिन इसका अंदरूनी हिस्सा अभी भी काफी गर्म होता है। इसको कभी भी नहीं छेड़ना चाहिए। इस दुनिया में ऐसी कई जगह हैं जहां बहुत सारे लावाज पाए जाते हैं जिनसे आपको दूर रहना चाहिए, पर बबल लावाज समंदर में भी पाए जाते हैं जिसकी वजह से पानी का दर्जा हरारत बढ़ जाता है। नंबर 7, फिश रेन। जब हम बारिश के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में आता है सुहाना मौसम, रिमझिम गिरता पानी और भीगी सड़कें, चाय की गर्म चुस्की। लेकिन क्या हो अगर आप सड़क पर जा रहे हो और आसमान से अचानक मछलियों की बारिश होने लगे। ये देखकर आप हैरान हुए बगैर नहीं रह सकेंगे। लेकिन ये बात तय है, अगर आप मछली खाने के शौकीन हैं तो आप यकीनन मछलियों को उठाने के लिए जरूर भागेंगे। दोस्तों, ऐसा ही एक मंजर देखा गया हॉन्डुरस मुल्क में। जी हाँ, यहाँ साल में एक दिन ऐसा जरूर होता है जब आसमान से बारिश की सूरत में मछलियां गिरती हैं और लोग जमा होते हैं इनको घर ले जाने के लिए। रास्ते थम जाते हैं, लोग रुक जाते हैं और भीड़ इन मछलियों को जमा करने के लिए लग जाती है। समंदर में आए वाटर स्पाउट यानी के समुद्री तूफान की वजह से पानी के साथ साथ मछलियां भी आसमान में उड़ती चली आती हैं, और जब ये तूफान थम जाता है तो फिर ये मछलियां आसमान से बारिश की सूरत में सालाना गिरती हैं। नंबर 8, अर्थ पिरामिड्स। आप में से शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसको पिरामिड्स के बारे में नहीं पता होगा। इजिप्ट और मैक्सिको के पिरामिड्स तो खास तौर पर माने जाते हैं, लेकिन इस दुनिया में कोई ऐसी जगह भी हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि ऐसी जगह भी हमारी दुनिया में मौजूद हैं। अर्थ पिरामिड्स को देखकर ऐसा लगता है कि ये कोई बाहर की दुनिया है। इटली में बने ये अर्थ पिरामिड्स बिल्कुल ही अलग हैं, जिनमें किसी किस्म की मिलावट नहीं है। किसी पहाड़ जैसे इन पिरामिड्स के ऊपर पत्थर भी देखे जा सकते हैं। ये पिरामिड्स 25,000 साल पुराने हो सकते हैं। आइस एज के बाद इन पिरामिड्स की फॉर्मेशन हुई होगी। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।